एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो है हिस्ट्री का 3rd चैप्टर नासीवाद और हिटलर का उदय। ये हमारा पार्ट बी है। आज जो हम टॉपिक समझेंगे वो है प्रचार की कला। तो नासियों ने अपने दस्तावेजों में हत्या एवं मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम ने जो है हत्या की, ठीक है। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान एवं संक्रमण मुक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। यानी कि उन्होंने जो कत्लेआम किया था उसको उन्होंने क्या नाम दिया? संक्रमण मुक्ति का नाम दिया है, अंतिम समाधान का नाम दिया और विशेष व्यवहार का नाम दिया है। नासी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। कहने का मतलब है कि महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों से कमतर होती हैं। लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना चाहिए, जबकि लड़कियों को ये समझ जाना चाहिए कि उनका फ़र्ज एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त के बच्चों को जन्म देना होता है, उनका पालन पोषण करना होता है। ऐसी सोच के साथ ही बच्चों को तैयार किया जाता था। बहुत से लोग खुद से दुनिया को नासी नज़रों से देखने लगे, अपनी भावनाओं को नासी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। यानी कि अब जैसा व्यवहार वो देखेंगे वैसा ही तो वो करेंगे। यहूदी से नफ़रत करने लगे। अगर मान लीजिए किसी का सामना यहूदी से हो भी गया तो उन्हें अपने भीतर गहरी नफ़रत और गुस्से का सामना करना पड़ता था। यानी कि व्यक्ति स्वयं ही जल जाता था किसी यहूदी को देख करके। ऐसे समाज की कल्पना जो हिटलर ने की वही समाज बनकर के तैयार हो गया था जर्मनी में। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नासी नहीं था। अब देखिए, हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, तो जर्मनी के भी हर व्यक्ति की सोच ऐसी नहीं थी कि उन्हें नासी बनाया जाए। कुछ लोग मजबूरी में नासी बनते थे, कुछ लोग को जबरन नासी बनाया जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी में बड़ी बड़ी चिमनियों का निर्माण किया गया, जिसमें इस कत्लेआम का जो है कार्य किया गया, जिसमें लोगों को उन चिमनियों में जिंदा ही दफन करने की जो है तैयारी की जाती थी। और उसको क्या नाम देते थे? वो अंतिम समाधान का नाम देते थे, संक्रमण से मुक्ति पाने का नाम देते थे। ये जो है इस तरह का प्रचार हिटलर ने करवाया था। किसका? अपने समाज का, नासी समाज का, ठीक है। अब देखते हैं महाध्वंस होलोकास्ट। तो नासी कत्लेआम अभियान जो है होलोकास्ट के नाम से पुकारा गया। विश्व इतिहास में इसे किस नाम से जाना जाता है? महाध्वंस होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। और यह यहूदियों के समूह में 1933 से 1947 के बीच जर्मनों द्वारा किए गए कत्लेआम की ओर संकेत करता है। कहने का मतलब वही उनकी जो बदला लेने की जो भावना थी उसको उन्होंने महाध्वंस का नाम दिया, क्योंकि एक इतने बड़े स्तर पर समाज का अगर कत्लेआम हो रहा है तो उसको एक साधारण प्रक्रिया नहीं समझा जा सकता। उसको उन्होंने महाध्वंस होलोकास्ट का नाम दिया है। तो इस तरह से पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को आप देखिएगा, और चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।